पाठ 7। सर्वनाम। प्रोनाउन। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वे, मेरा, कौन आदि। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। 1. सलोनी बाजार जा रही है। 2. वह रोज बाजार जाती है। 3. उसके 2 भाई हैं। 4. उसे खेलना बहुत पसंद है। उपर्युक्त वाक्यों में वह, उसके, उसे शब्द सलोनी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं तथा ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 7 भेद होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, उसका, आपका, मेरा आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। आए। उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे आदि। 2. मध्यम पुरुष। सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आपका आदि। 3. अन्य पुरुष। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किए जाते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे, उसका, कोई आदि। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह राम की घड़ी है। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे पानी में कुछ गिर गया है, इधर कोई आया है। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध होता है तथा जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह क्या कर रहा है, यहाँ कौन आया है। 6. निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे ये मेरा मकान है, तुम अपने आप खाना बना लो। 7. संकेतवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे ये पुस्तक मेरी है, यह बाग राम का है। आओ दोहराए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। सर्वनाम शब्दों से भाषा प्रवाहपूर्ण और सुंदर बन जाती है।